अस्सलाम वालेकुम जी। मैं मियां मौज़ूम अली जवेद लेक्चर नंबर 27 शॉर्ट हैंड के साथ शॉर्ट हैंड का लेक्चर देने के लिए हाजिर हूँ। ये जो हमने पहले पढ़ा था उसी लेक्चर नंबर 26 में उसी के उसको कंटिन्यू रखते हुए फर्स्ट प्लेस वावल अबव द लाइन और शॉर्ट ए इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइट डॉट। दोबारा कहता हूँ, फर्स्ट प्लेस वावल above the line short a is represented by a light dot। पहले मैंने आपको बता दिया था कि शॉर्ट ए को इसको क्यों कहा जाता है और इसको मतलब किस तरीके से इसका यूज किया जाता है, और लॉन्ग ए और शॉर्ट ए में क्या फर्क है वो मैंने आपको पिछले 25 और 26 लेक्चर में बता दिया था। ये मेरा 27 लेक्चर है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अब लफ्ज है अटैच। अब इसमें एक लफ्ज है अटैच, हमने इसमें टी डाला और साथ ही हमने जे डाल दिया। अब इसमें लाइट डॉट पहले हमने एट का डाला और फिर उसके बाद टी के बाद फिर आ रहा है एच, तो टी के बाद डाल दिया। ये लफ्ज हो गया अटैच। इसी तरह वर्ड है टैंक। तो पहले हमने टी डाला, एन डाला और के की स्ट्रोक डाली और हमने ये लिखा, फिर लाइट डॉट लगाया, तो ये क्या बन गया, टैंक। इसी तरह नेक्स्ट वर्ड है बैंक। तो पहले हमने बी थोड़ा डार्क होगा, बी लगाया, एन लगाया और साथ ही के, और बी को हमने लाइट डॉट से इसके ऊपर जो हमने ये लगाया है, ये लाइट डॉट लगा दिया, तो ये क्या बन गया, बैंक। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डैमेज। डैमेज में हमने डी डाला, एम डाला और फिर हमने जे डाल दिया। जब हमने डैमेज लिखा तो हमने देखा कि डैम, मैच, डैमेज। इसी तरह डी के ऊपर लाइट डॉट लगाया, एम के बाद लाइट डॉट और जे लिखा, ये बन गया डैमेज। नेक्स्ट वर्ड है शेडो। क्योंकि जब वर्ड को हम थोड़ा सा स्प्लिट करेंगे तो हमें सारी चीजें समझ आ जाएगी। स्प्लिट हमने इसमें नहीं करना, स्प्लिट हमने अपने जहन में करना है, खुद ही उसको सोचना है कि यार पहले जो लफ्ज आ रहा है, जैसे लफ्ज शेडो है तो इश, पहले हमने इश लगाया और साथ ही हमने ये डी लगा दिया, ये डी लगा दिया। तो अब हमने इस वर्ड को जब देखना, तो हमने देखना कि शेड, यानी इसमें ए वावल शॉर्ट है, इसमें आ रहा है और इसके वावल साइन क्या होगा, लाइट डॉट। तो फिर हमने इसको शेडो, उसके बाद डो, जब ये शे जो आया है इसका हमने लाइट डॉट इधर लगा दिया, लेकिन डी के बाद डो, हम जब डो आ जाता है तो फिर वो डो के बाद हमने डी के बाद यानी हमने ये क्या लगा दिया, हैवी डैश लगा दिया, तो ये क्या बन गया, शेडो, जो आपने पहले पढ़ा है। और लफ्ज है कैच। अब ये जो लफ्ज है, एक बात याद रखिएगा कि शॉर्ट हैंड में कोई भी लेसन जो है, आपको ये आपको भी पता होता है हर बात, मतलब एक स्टूडेंट को थोड़ा सा आइडिया भी होता है, तो माशाल्लाह से स्टूडेंट खुद भी काफ़ी ज़हीन होते हैं। तो लेकिन मैं एक बात ये शेयर करना चाह रहा था कि इसमें बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो आप पढ़ रहे होते हैं तो उसमें आगे जो लेसन होता है, अगले लेसन में से कोई भी वर्ड वो पिछले लेसन में कभी भी नहीं देगा, वो हमेशा जो आपने पहले पढ़ा हुआ होगा उससे रिलेटेड हमेशा नेक्स्ट लेसन में देगा। तो बेहतर ये है कि जब कोई भी वर्ड अगर आपको समझ नहीं आ रहा, या कोई वावल साइन समझ नहीं आ रहा, या कोई आपको वर्ड या स्ट्रोक या आउटलाइन समझ नहीं आ रही, तो आप पीछे चले जाएं। आप उसमें देखेंगे यार इसको मैंने लफ्ज को कहाँ पे यूज किया और इस वावल साइन को मैंने किधर यूज किया। तो जब आप पीछे देखेंगे आप कहेंगे कि यार ये तो चे भी मैंने पढ़ा हुआ है, टी भी पढ़ा हुआ है, बी भी पढ़ा हुआ है, ये वही वर्ड्स हैं, इसमें कोई वो मतलब मुश्किल चीज नहीं है। लेकिन थोड़ी सी समझने की बात है कि ये वही लफ्ज हैं और उन्हीं वर्ड्स को रिपीट किया जा रहा है, और लेकिन उसका वावल साइन और रूल्स एंड रेगुलेशन वो जरा चेंज हो जाता है। तो उस लिहाज से, उस पर्सपेक्टिव से फिर ये लफ्ज बन जाता है। नेक्स्ट लफ्ज है हमारे पास कैच। हमने के डाला और चे डाला और फिर उसके बाद लाइट डॉट लगा दिया, ये बन गया कैच। उसके बाद है कैश। के डाला, इश डाला और ये लाइट डॉट डाला, तो ये बन गया कैश। अब देखिए ये सिंपल तरीके से मैंने आपको समझा दिया
कि इस तरीके से ये करना है। तो मैं स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करता हूँ कि जैसे ये एक लाइन है, तो ये पूरी एक लाइन है, ये पूरा ये जितना भी ये मैंने आपको बढ़ाया है शॉर्ट हैंड की, जब न्यू एरा वाली आप बुक देखेंगे तो उसमें ये पूरी लाइन लिखी हुई है। तो हर वर्ड की मैं कहता हूँ दो दो लाइन, जो आपकी नोटबुक होती है उसमें दो दो लाइन्स की हर वर्ड की तकरीबन आप प्रैक्टिस करें, ताकि उसको आपको अच्छे तरीके से आपका जो है वो जैसे हम जबान से कोई चीज़ याद करते हैं ना, इसी तरह हाथ से भी जब हम किसी वर्ड की प्रैक्टिस करते हैं तो हाथ को भी वो चीज़ याद हो जाती है इन सिंपल वर्ड्स। यानी कि हाथ उसको लिखने का प्रैक्टिस करने से, और कोशिश करेंगे जो भी वर्ड लिखें आप जबान से ज़रूर बोलें, ताकि उसमें क्योंकि शॉर्ट एंड सारे जितने भी है साउंड पे बेस करती है, और साउंड से ही इंसान को चीज़ समझ में आती है कि भाई इसका किस तरीके से हमने वर्ड की प्रोनाउंसिएशन क्या है, और किस तरीके से हमने वर्ड को आगे बोलना भी कैसे है, और इसको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो आज का हमारा लेक्चर 20 नंबर 7 जो है वो ख़त्म हुआ है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और इसके साथ साथ बेल के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। इसके साथ मुझे इजाज़त दें, मियां मौज़म अली जवेद को। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।